हाय गाइस, तो इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा अबाउट टैक्सेस ऑन पेट्रोल पंप। अगर आप एक पेट्रोल पंप रन करते हैं तो आप पे कौन कौन से टैक्सेस लगते हैं, आपको उनके क्या क्या कंप्लाइंसेस करना होता है, ये सब मैं आपको बढ़िया से एक्सप्लेन करता हूँ। लेकिन दिस इज़ एप्लीकेबल ओनली इन स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। बाकी स्टेट में भी एप्लीकेबल होता है थोड़े इफ़ एंड बट्स के साथ में, बट वो अगर मैं इफ़ और बट को हटा दूँ तो स्पेसिफिकली राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट छत्तीसगढ़। ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना कि पेट्रोल जो बेसिकली आर्टिकल है, पेट्रोल में ऐसा होता है कि स्टेट लॉज भी गवर्न करते हैं, सेंट्रल लॉज भी चलते हैं और स्टेट लॉज भी चलते हैं, है ना। तो अगर आपको उस पर सेल्स टैक्स देना है तो वो स्टेट लॉज के अकॉर्डिंग होगा, हर एक स्टेट का अलग अलग होगा। दैट्स वाई इस पर हम पैन इंडिया नहीं बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट छत्तीसगढ़। ऑब्वियसली सारे इंडिया में थोड़ा बहुत डिफरेंस के साथ में ऐसे ही ऑपरेट करता है। तो स्टार्ट करते हैं। मैं इसमें आपसे कौन कौन सी बातें करूंगा। मैं आपसे पहली एक बात करूंगा, बेसिक्स ऑफ जीएसटी ऑन पेट्रोल। पेट्रोल पे जीएसटी कैसे होता है, मतलब बेसिक्स ऑफ जीएसटी ऑन पेट्रोल पंप, एक बात हम उस पर करेंगे। दूसरा मैं आपसे बात करूंगा वैट और टिन के बारे में, कि वैट और टिन के क्या प्रोविजंस होते हैं, क्या कंप्लाइंसेस करना होता है, क्या रजिस्ट्रेशन होता है, उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, ये सारी अपन बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहला जीएसटी से। तो सबसे पहला बात आता है कि क्या सर पेट्रोल और डीजल पे जीएसटी लगेगा। सर कोई बात ही नहीं है बोलने की, पेट्रोल और डीजल पे जीएसटी नहीं लगता है। इसका ये मतलब नहीं है कि आपको जीएसटी के कोई कंप्लायंस नहीं करने हैं। मैं 2 मिनट में आता हूँ वहाँ पर पे, आप कोई भी स्टेट के हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। द थिंग इज़ कि पेट्रोल और डीजल पे पहली बात तो जीएसटी नहीं लगता है। ठीक है सर लेकिन फिर क्या हमें जीएसटी नंबर लेना ही नहीं है, फिर जीएसटी नहीं लगता तो हम फ्री हो गए? नहीं, आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि एज अ पेट्रोल पंप ओनर आपके पास में लुब्रिकेंट्स भी होंगे, आप ऑयल बेच रहे होंगे, आप ग्रीस बेच रहे होंगे, ये सारी चीज़ों पे जीएसटी लगता है। तो सर मेरा तो 20 लाख का टर्नओवर रीच ही नहीं होता, अगर मैं वो ग्रीस का टर्नओवर कैलकुलेट करूँ तो हो सकता है मेरा छोटा पंप है। नहीं सर, ऐसा नहीं होता। अगर आपका 20 लाख का टर्नओवर केवल ग्रीस से नहीं रीच हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि आप बोल दोगे कि भैया मुझे जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं लगेगा। हमको पूरा टर्नओवर आपका देखना होगा, जो टैक्स फ्री वाला है उसे भी देखना होगा, है ना। तो उसके बाद में आपका एनीवे 20 लाख रीच हो जाएगा। इसका बेसिकली मतलब ये हुआ कि आपको एज अ पेट्रोल पंप ओनर जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना होगा। ठीक है, अच्छी बात है। क्या मुझे जीएसटी पे करना होगा? पेट्रोल और डीजल पे तो आपको नहीं पे करना होगा, लेकिन जो लुब्रिकेंट्स है उसमें आपको जीएसटी पे करना होगा। ठीक है सर, जीएसटी का आरसी ले लेंगे, जीएसटी पे करेंगे। जीएसटी का रेट क्या होगा? मोस्टली 18% का होता है। रिटर्न्स कौन कौन से जाएंगे? सर जो नॉर्मली जीएसटी के रिटर्न जाते हैं वैसे ही जाएंगे। ठीक है सर, अब बात करते हैं वैट की। अच्छा, थोड़ा सा और जीएसटी रिटर्न्स पे मैं बात कर लेता हूँ। जीएसटी रिटर्न ना जो रहते हैं आपके हर मंथ जाता है, आपको सेल्स की डिटेल देना होता है, आपको परचेस की डिटेल आपके पास में आती है, उसको अप्रूव करते हैं और आप जीएसटीआर 3B करके एक रिटर्न होता है वो फाइल करते हैं। तो ऐसे करके आपके रिटर्न्स होते हैं, आपके मंथली जाते हैं। अगर आपका स्पेसिफाइड टर्नओवर 5 करोड़ से अगर आपका कम का टर्नओवर है तो आप QRMP स्कीम में भी जा सकते हैं, विच इज़ क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट। बोलने में बड़ा फैंसी लगता है, ऐसे लगता है अरे ये तो बढ़िया है, हमें क्वार्टरली रिटर्न फाइल करना होगा, पर ऐसी कोई बात नहीं है। उसमें भी कैलकुलेशंस और सारी जो चीज़ें हैं वो सब मंथली होती हैं। ठीक है सर। अच्छा, अब नाउ कमिंग टू वैट। अब मैं आपसे वैट की बात कर रहा हूँ, वो भी अगेन आई एम रिपीटिंग, मैं आपसे वैट की बात कर रहा हूँ इन छत्तीसगढ़। ठीक है सर, पहली बात, क्या मुझे वैट में आरसी लेना होगा? सर कोई क्वेश्चन की बात ही नहीं है, आपको वैट में रजिस्ट्रेशन लेना होगा, वैट का आरसी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको लेना होगा। ठीक है सर ये जो आरसी कहाँ से मिलती है? सर आपको ना ये आरसी जो है ये कमर्शियल टैक्स का जो पोर्टल होता है वहाँ से आपको मिल जाती है। अच्छा, केवल ऐसा नहीं है कि आपने कमर्शियल टैक्स के पोर्टल पे गए और हो गया आपका काम, वो बोलने की बात रहती है, वो वहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई ज़रूर होता है, लेकिन आपको डिपार्टमेंट में जाना पड़ेगा, डिपार्टमेंट में बात करना पड़ेगा। वो बाबू लोगों से खर्चा पानी जो रहता है वो प्रैक्टिकली इंडिया में अभी भी होता है, मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में होता है इवन ये वाला। तो अगर आपको स्टेट का रजिस्ट्रेशन चाहिए तो आपको पोर्टल पे अप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद में आपको डिपार्टमेंट में जाकर के बातचीत करना पड़ेगा, फिर आपका वैट का आरसी आएगा। ठीक है सर डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं? जब आपको अगर आपको वैट की आरसी चाहिए तो आपको पेट्रोल का जो परचेज़ वगैरह का बिल रहता है, 1-2 आपको परचेज़ का बिल लगेगा। आपका जो एड्रेस प्रूफ है आपको वो लगेगा, मतलब अगर मान लो आपने लीज़ पे लिया है तो लीज़ वाला, और अगर आपका ओन्ड है तो प्रॉपर्टी टैक्स की रिसीट लगेगी। आपको आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगेगी, आपको एक एफिडेविट लगेगी, और आपका KYC की कुछ चीज़ें होती है वो लगेगी। हाँ, अगर आप पेट्रोल पंप जो एजेंसी है उसके साथ में अगर आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो उसकी आप कॉपी लगा दीजिए, ऐड ऑन हो जाता है ना। ये सारे आप डॉक्यूमेंट्स के साथ में अप्लाई करते हैं। एक फॉर्म भी होता है, फॉर्म 10 करके आता है, वो फॉर्म में आपको अप्लाई करना होता है। मोस्टली ऑनलाइन हो जाता है तो आपको फॉर्म नंबर भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर ऑनलाइन नहीं हो रहा है किसी कारण से, देन यू हैव टू अप्लाई इट ऑफलाइन, तो उस केस में आपको फॉर्म नंबर भी रेलेवेंट होता है। सर इसमें टाइम कितना लगता है? आपको ऑलमोस्ट 15 डेज़ का अराउंड टाइम लगेगा, कभी कभी थोड़ा ज़्यादा भी लग सकता है। लीगली 30 डेज़ की टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब्ड है वैट एक्ट के अंदर में लीगली, लेकिन उससे जल्दी हो जाता है जनरली।
सर वैट के क्या क्या कंप्लाइंस होते हैं? तो देखिए वैट में आपको जो रिटर्न फाइल करना है वो क्वार्टरली करना है। अरे एक मिनट, क्या मुझे वैट का पेमेंट करना है? बहुत इंपॉर्टेंट बात। देखिए अगर आप पेट्रोल पंप के ओनर हैं, अगर आप पेट्रोल डीजल में डील करते हैं तो आपको पेमेंट नहीं करना होता है। जब डिपो से माल आपके पास में आता है तो उसमें टीसीएस आपका जो है वो ले लिया जाता है। मतलब आप बेसिकली वैट का पेमेंट जब आप वहाँ से माल रिलीज़ करवा के लाते हैं उस दौरान हो जाता है, तो आपको अलग से पेमेंट नहीं करना होता है। लेकिन अगर आपको पेमेंट नहीं करना है तो क्या आपको वैट में आरसी नहीं लेना होगा? नहीं सर, आपको पेमेंट जो है आपने वो सप्लायर को कर दिया, वो सप्लायर गवर्नमेंट के पास में कर देगा, लेकिन डिस्पाइट ऑफ ऑल दीज थिंग्स आपको वैट में आरसी लेना पड़ेगा। ठीक है सर। अच्छा, अब वैट के कंप्लाइंस क्या होते हैं? भले ही मुझे टैक्स नहीं पे करना है तो क्या मुझे गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन नहीं देना होगा? सर इन्फॉर्मेशन देना होगा, और इस कारण से आपके लिए वैट के रिटर्न्स हैं। सर वैट के रिटर्न्स कैसे फाइल होते हैं? क्या ये भी मंथली जाते हैं? नहीं सर, वैट के रिटर्न आपके जाते हैं क्वार्टरली, है ना। एक क्वार्टर में आपका एक बार जाता है, क्वार्टर एंड होता है, उसके बाद विद इन 30 डेज आपको फाइल करना होता है। उसका एक फॉर्म होता है, फॉर्म 17-18 करके फॉर्म्स रहते हैं, वाला आपका फॉर्म में वैट का रिटर्न जाता है, क्वार्टरली रिटर्न जाता है। ठीक है सर। क्या मुझे टैक्स पेमेंट करना है? नहीं सर, आपको टैक्स पेमेंट नहीं करना है, आपने ऑलरेडी कर चुका है पेमेंट। वो आपने सप्लायर को दिया, सप्लायर ने मतलब डिपो वाले ने अपना डिपॉजिट कर दिया, यू डोंट हैव टू बॉदर अबाउट इट बेसिकली। ठीक है सर। उसके अलावा आपको एनुअल रिटर्न भी फाइल करना होता है। जब आपका साल खत्म हो जाता है उसके बाद में आपका एनुअल रिटर्न जाता है, साल में एक बार जाता है, आपको वो भी फाइल करना होता है। क्या उस टाइम पे टैक्स पे करना है? नहीं सर, टैक्स नहीं पे करना है, टैक्स आपने पे कर चुका है। सर रिकन्सिलिएशन विद जीएसटी एंड इनकम टैक्स, एक इंपॉर्टेंट बात है कि जब आप वैट में रिटर्न फाइल करते हैं तो उसमें आप जितनी अपनी सेल्स दिखा रहे हैं वो सेल आपकी रिकनसाइल होना चाहिए जीएसटी से और इनकम टैक्स से, क्योंकि आपकी सेल जो है वो तीनों जगह पे अक्रॉस सेम होना चाहिए ना, अदरवाइज कैसे आपने सेल कराए। तो ये चीज़ों का आपको स्पेसिफिकली ध्यान देना चाहिए। सो दिस इज इट, दिस इज अबाउट कि आप अगर पेट्रोल पंप ओनर है और अगर आप पेट्रोल पंप रन करते हैं छत्तीसगढ़ में तो ये सारे कंप्लाइंसेस का आपको टेक केयर करना होगा। आई होप आपको ये अच्छे समझ में आया होगा, आपको आइडिया मिल गया होगा क्या क्या कंप्लाइंसेस कैसे कैसे होते हैं। अगर आपकी और भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई इससे रिलेटेड सर्विसेज चाहिए, वैट से रिलेटेड, जीएसटी से रिलेटेड, या अगर आप पेट्रोल पंप ओनर है और आपको कंप्लाइंसेस की सर्विसेज चाहिए तो डेफिनेटली यू कैन रीच आउट टू अस। आपको कहीं पे नंबर जो है शो हो रहा होगा, और अगर नहीं हो रहा है तो आप लिख लीजिए, इट इज़ 9329732333। आपको डिस्क्रिप्शन या कमेंट में भी दिख जाएगा, आप हमें रीच आउट कर सकते हैं फॉर एनी ऑफ योर कंसर्न्स। या आई होप इट वॉज